हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 9 और यह इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है और इसके साथ यह प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसमें हमें एक खेत दिया गया है और खेत का आकार है समलंब चतुर्भुज जैसा। समलंब चतुर्भुज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको दोबारा से देखेंगे। समलंब चतुर्भुज होता क्या है, तो उसकी हम यहाँ पे एक आकृति बना लेते हैं समलंब जैसे खेत की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक समलंब चतुर्भुज है और इसी आकार का एक खेत है। अब इसे हम ABCD नाम दे सकते हैं इस तरीके से। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक खेत समलंब के आकार का है, मतलब इस टाइप का है, जिसकी समांतर भुजाएं 25 और 10 है। तो समलंब में तो आप सभी जानते हैं कि इसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और बाकी की दो भुजाएं असमांतर होती हैं। चतुर्भुज में टोटल कितनी भुजाएं होती हैं? 4। लेकिन आमने सामने की ये देखिए, ये दो भुजाएं समांतर हैं और बाकी की ये दो भुजाएं असमांतर है। कैसे? अगर इन दोनों भुजाओं को आगे की ओर बढ़ाते जाएं इस तरफ या इस तरफ कहीं भी, तो ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये दोनों समांतर हैं। जबकि इन दोनों भुजाओं की बात करें तो ये आगे जाके क्रॉस हो जाएंगी। कौन कौन सी? AD और BC। अगर ये आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये क्रॉस हो जाएंगी और यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये दूर हटती जाएंगी। तो इनके बीच में समान अंतर नहीं है, इसलिए ये समानांतर नहीं है, समांतर रेखाएं नहीं है, बल्कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जिसकी समांतर भुजाएं 25 और 10 हैं। तो अब 25 और 10 में से बड़ा कौन है? 10 बड़ा है कि 25? तो आंसर है 25 बड़ा है। तो आप यहाँ पे बड़ी भुजा को 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर नाम दोगे, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, और जो छोटी भुजा है, खेत की छोटी भुजा है, उसे 10 मीटर नाम दोगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? समांतर भुजाओं को 25 और 10 नाम दे दिया। इसके बाद असमांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? 14 और 13। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम नाम देंगे उनके असमांतर भुजाओं के। तो असमांतर भुजाएं हैं, अब चूंकि यहाँ पे तो लगभग बराबर हैं, फिर भी हम अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम 14 और यहाँ पे हम 13 नाम दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी 13 दे सकते हैं और यहाँ पे 14 नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, तो ये भी किस में रहेगा? मीटर में, और यहाँ भी किस में रहेगा? मीटर में। तो ये हम यहाँ पे बनाएंगे आकृति। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है वो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो जो हमें भुजाएं दी गई हैं हम इनको लिख लेते हैं। AB 10, BC 14। इसके पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि ABCD एक समलंब है, यहाँ पे तो लिख लेते हैं। अब इसके बाद हमें लिखना है CD 25 और ये जो DA है ये हमें दी गई है 13। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब इसके बाद हम रचना कर लेंगे। रचना ये करेंगे कि देखिए, AD जो है इसके समांतर हम एक यहाँ पे लाइन खींचेंगे। इसके समांतर भी हम खींच सकते हैं, तो कहीं से भी हम लाइन खींच देंगे। तो हम इसके समांतर AD के समांतर खींचेंगे, तो हम लिखेंगे रचना, और देखिए स्केल रखेंगे और AD के समांतर, मतलब AD के समांतर है, ये पहले आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए AD के समांतर ही हमें यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, जो कि होगी, यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे ABCDE। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं E। ठीक है, तो ये हो गया BE। तो हमने क्या करा है कि AD के समांतर BE खींचा है। तो AD समांतर BE, ठीक है, खींची। और एक चीज और करना है,
एक त्रिभुज बन गया BEC। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, EC पर लंब खींच लेते हैं। यहाँ पे एक लंब खींचेंगे, ये देखिए, तो ये BM लंब हो जाएगा, M नाम दे देते हैं इसको। तो BM लंब हो जाएगा EC पर या DC, दोनों पर है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा BM लंब खींचा हमने किस पर, EC पर। दो चीजें करनी है, पहले AD के समांतर BM खींचना है या BE खींचना है। देखिए किसके समांतर, AD के समांतर BE खींचा है, और देखिए DC पर जो लंब है वो क्या है, BM है। ये रचना कर देनी है। तो जब इसके समांतर ये है तो समांतर चतुर्भुज बनेगा ना, ABED बनेगा कि नहीं। तो जब इसके समांतर ये है तो इसके समांतर ये भी हो जाएगी, क्योंकि हमने जानबूझ के AD के समांतर ही खींची है BE। तो 13 ये है तो 13 ये भी हो जाएगी, है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और 10 ये है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 10 हो जाएगी। टोटल कितनी थी ये, 25 थी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी थी, 25, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 हो गई। तो 25 में से 10 घट जाएंगे तो बाकी ये बच जाएगी। तो 25 में से 10 घटेंगे तो बचेंगे कितने, 15 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी होगी दूरी, 15 मीटर, ये वाली। ठीक है, तो ये 15 है और ये कितनी हो जाएगी, 13। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है हमें, BEC, इसकी तीनों भुजाएं पता है। तो लिखेंगे उपपत्ति। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, हम लिख सकते हैं उपपत्ति या प्रूफ। इसको हमें इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखना हो तो आप उपपत्ति लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले आपको लिखना है त्रिभुज BEC में, त्रिभुज BEC में। अब BEC में आपको क्या करना है वो ध्यान रखिए। BEC में आपको ABC के मान लिख लेना है। A बराबर कितना है, 13। B बराबर कितना है, कोई भी मान सकते हैं ABC। B बराबर 15 मीटर लिख लो, और C बराबर कितना लिख लो, 14 मीटर। ये ABC आपने लिख लिया, A, B और C। अब अर्ध परिमाप निकाल लो, क्योंकि तीनों भुजाएं हैं तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो अर्ध परिमाप हमने निकाला, S बराबर, वो कितना होगा, S बराबर तीनों का योग बटे 2, यानी कि 13 प्लस 15 प्लस 14 बटे कितना, 2। इन सबको जोड़ देंगे तो 42 आएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं कितना आएगा, 42 बटे 2। अब 42 का आधा कर दो तो 21 मीटर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आ गया 21 मीटर। तो अब हम एरिया ऑफ, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब एरिया ऑफ किसका, BEC का। BEC का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसके लिए हीरोन का सूत्र क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, तो बस आपको सिंपली मान रखते जाना है। S का मान कितना है, 21, और S की जगह पर फिर 21 माइनस A का मान कितना है, 13, तो 13 रख लो। फिर कोष्टक दूसरा, S का मान कितना है, 21 माइनस B का मान कितना है, 15, फिर S का मान कितना है, 21, और C का मान कितना है, 14। सबके मान देख देख के ही रख रहे हैं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 21 में से 13 घटा लीजिए तो 8 बचेगा। अब 21 में से 15 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, तो आंसर है 6। और 21 में से 14 घटा लेंगे तो अभी 15 घटाया तो 14 घटाएंगे तो 7 बचेगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन सबके LCM निकाल सकते हैं। जैसे 21 को हम चूँकि 7 यहाँ पे हैं तो 21 को हम 7 या 21 लिख सकते हैं, गुणनखंड निकालने में आसानी होगी। तो 7 या 21। अब 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं ना। और 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, और 7 ज्यों का त्यों। अब जोड़ियाँ बाहर निकालते हैं, एक साथ ये है, एक साथ ये है। 7 को बाहर कर दो
दो दो की जोड़ी बनाएंगे तो दो को बाहर कर दो, फिर 3 और 3 की भी जोड़ी बन जाएगी तो 3 को बाहर कर दो, और 2 और 2 की जोड़ी बनेगी तो 2 को भी बाहर कर दो। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 गुणित 3 कर लेते हैं, 8 तिया 24, 24 की 4 हासिल आ जाएगी 2, 3 दूनी 6, 7 8, कितना आया 84, 84 मीटर स्क्वायर। ये आएगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना आया 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल एक चीज़ और होता है, आधार गुणित ऊंचाई, होता है कि नहीं। तो हमें बी एम का मान यहाँ पे मिल जाएगा, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल, बी ई सी का क्षेत्रफल जो है वो क्या हो सकता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार क्या है त्रिभुज का, ई सी, ये देखो ई सी है ना, तो ई सी गुणित ऊंचाई कितनी है, ये देखिए बी एम, तो बी एम। लेकिन बी एम का मान निकाल लेंगे हम यहाँ से। कैसे निकालोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम ज्ञात कर चुके हैं, 84 है, 1/2 गुणित ई सी का मान कितना है, ई सी का मान तो 15 है, तो 15 रख देंगे और बी एम का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो इसको हम 15/2 लिख सकते हैं। तो 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा त्रिया गुणा से, तो 84 गुणित कितना होगा 2, और ये 15 जो गुणा में है वो कहाँ आ जाएंगे, बटे में, तो बराबर कितना आएगा बी एम। तो बी एम का मान, इसको हम 84 का पहले 2 में करेंगे, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16 बटे कितना 15, बराबर कितना बी एम। तो 15 एकम 15, इसको हम भाग कर देते हैं रफ में, तो मैं आपको करके बता देता हूँ। 168 भागित कितने कर देंगे 15, तो 15 एकम 15, तो 16 में से 15 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, एक बचेगा ना, उतारे कितने आ जाएंगे 8। यहाँ पे 15 एकम 15, क्योंकि एक बार जा रहा है अभी भाग, तो 18 में से 15 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, पूरी बार कट जाएंगे, 11.2 आंसर आएगा। तो बी एम कितना मिलेगा, 11.2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बी एम क्यों ज्ञात किया है। बी एम इसलिए ज्ञात किया है क्योंकि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में ऊंचाई चाहिए होती है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 दो समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। इसी तरीके से तो करते हैं ना। तो अब हम समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए यहीं पे हम आपको बता रहे हैं, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 कोष्टक में दो समांतर भुजाओं का योग। तो इसमें दो समांतर भुजाएं कौन कौन सी थी, ए बी और ये डी सी, तो वही लिखेंगे ए बी प्लस डी सी, दो समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है इसकी, लंब के बराबर होगी जो कि बी एम है। तो अब पता चला बी एम का मान क्यों निकाला। बी एम का मान नहीं होता तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में इस फॉर्मूले में कैसे सूत्र में लगाओगे आप। तो 1/2 ए बी कितना है, ए बी है 10 और डी सी कितना है 25, तो 10 + 25 और गुणित बी एम कितना है, बी एम का मान हमने कितना निकाला, अभी यहाँ से देख सकते हैं 11.2। तो यहाँ पे रख देंगे सिंपली 11.2। 25 और 10 इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 35, तो 35/2 गुणित 11.2। तो अब देखिए दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो रफ कर लेते हैं किसका, या 112 गुणित 35 कर लेते हैं। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 5 दूनी 10, 10 का शून्य यहाँ से ला जाएगी 1, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 एकम 5। अब 3 का कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 0 ज्यों का त्यों, 6 और 6 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 5 3 8 और 1 9 और 3 ज्यों का त्यों। अब कितना आया 39/20। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव ज्यों का त्यों, यानी 392/2, 0 हटा देते हैं, कितना आएगा 392/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 392 भागित कर देते हैं 2, 2 एकम 2, कितना बचा 1, उतारे कितने आ जाएंगे 9, फिर 2 इनाम 18, कितना बचा 1, उतारे कितने आ जाएंगे 2, फिर 2 ही 6 12, यानी 196 आएगा, 196।
मीटर स्क्वायर, ये आएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बस बहुत ही सिंपल है। पहले क्या करो, पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक लंब निकालो। यहाँ से समांतर रेखा, इसके समांतर ये खींचोगे, एक लंब डालोगे तो त्रिभुज आ जाएगा। अगर ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगी। और ये इस तरीके से समांतर खींचते हैं तो यहाँ से यहाँ तक उतनी ही होगी जितनी ऊपर है, क्योंकि इसके समांतर ये है तो ये 10 है तो ये भी 10, तो बाकी का हिस्सा कितना हो गया 15, तो ये 13, ये 15, ये 14 दी गई थी। तो तीनों भुजाएं पता है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। इसका क्षेत्रफल निकाल के इसका दूसरा फॉर्मूला क्षेत्रफल का लगाया, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। जब दूसरा फॉर्मूला लगाया तो हमें ऊंचाई पता चल गई, क्योंकि क्षेत्रफल तो हम पहले ही ज्ञात कर चुके थे। तो आधार हमें पता था तो ऊंचाई हमें पता चल गई। और जैसे ही ऊंचाई पता चली तो हमने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का लगा दिया कि दो समांतर भुजाओं का योगफल गुणित ऊंचाई, और 1/2 आ गए। तो इससे क्या हो गया, हमें ज्ञात हो गया। तो वैसे तो बहुत सरल है यदि आप दिमाग लगाओगे तो थोड़ा सा, बाकी अगर आप करोगे ना तो आप पे बन जाएगा। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से आपको करते जाना है। यहाँ पे ये बाद में, पहले ये वाला, फिर इसके बाद ये देखिए, इसके बाद थोड़ा ये है, और फिर ये हमने किया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। हालांकि मैं ये होमवर्क में देने वाला था कि आप इसको करिए स्वयं से, लेकिन फिर भी मैंने इसको इसलिए करवा दिया कि अब देखो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए। बाकी आप इसकी बिना देखे ही अच्छे से प्रैक्टिस करना पहले, ठीक है। तो इस तरीके से अध्याय 12 समाप्त होता है। अब हम लोग अध्याय 13 को शुरू से अच्छे से समझेंगे। और यदि आप फेसबुक पेज पर जाना चाहते हैं तो आप चैनल के अबाउट में चले जाइए, वहाँ पे आपको फेसबुक पेज मिलेगा। तो आप वहाँ पे भी इंटरेस्टिंग अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। थैंक यू।